अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। अच्छा, तो आज हम डिज़ाइन बना रहे हैं। ये बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ मैं। आप किसी भी तरह का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। कॉटन थ्रेड के अलावा सिल्की थ्रेड्स होते हैं, पैराशूट का थ्रेड होता है, इवन के वूल की आप पैटर्न्स पे भी हर तरह की लेसेस बना सकते हैं। इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए ये बहुत ही बारीक होता है, इसे आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं इजीली। ये नीडल में इंसर्ट हो जाता है और 1.25 mm की हुक और 1.0 mm की हुक, दोनों हुक्स के साथ हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं और आप इजीली इसको किसी भी तरह की लेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले से आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है इस तरह से प्रेस की हेल्प से, और ताकि आपके डिज़ाइन में नीटनेस आए और खूबसूरती भी आए और आपको हैंडल करना भी आसान हो। किसी भी तरह का आपका फैब्रिक है, आपका रेशमी दुपट्टा है, आप उसको पीको करवा सकते हैं। पहले से आप सिलाई की हेल्प से फोल्ड कर सकते हैं, तरपाई कर सकते हैं, यानी कि आप हर तरह की लेस बनाने से पहले फैब्रिक को आप फोल्ड कर लीजिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। बल्कि ज़रूरी है कि आप फोल्ड किया कीजिए, तभी आपके डिज़ाइन में नीटनेस आती है। तो इस तरह से चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज़ यूजुअल हम फ्रंट साइड से अपने स्लिप नॉट को अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। स्लिप नॉट लेने के बहुत से तरीके होते हैं, जो भी आपको इजी लगता है आप स्लिप नॉट ले सकते हैं। सिंगल क्रोशे करते हुए हम इसको फ्रंट साइड से ही अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम सिंपल सिंगल क्रोशे ले लेंगे। सिंगल क्रोशे के बाद हम यहाँ पे लेंगे 2 चेन, 1 और 2 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम 2 चेन के डिस्टेंस पे हमने बना लेना है यहाँ पे डबल क्रोशे कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में हम सिंगल क्रोशे लेंगे। ये वाला जो लूप है हम इसको इस तरह से थोड़ा सा पुल कर लेंगे और इस फिंगर की हेल्प से हम इसको होल्ड करेंगे और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए थ्रेड को लेंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, सिंगल क्रोशे का लूप इसी हुक में इंसर्ट रहने देंगे और फिर से इस फिंगर की हेल्प से इसको भी होल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये 1 सिंगल क्रोशे हो गया, तो 7 सिंगल क्रोशे हम इस तरह से बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और ये लास्ट हमारा 7। इसी तरह सारे लूप्स को हमने हुक में इंसर्ट रहने दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्डिंग को लेते हुए सारे हुक्स को इस तरह से हम कंप्लीट कवर कर लेंगे और इसको हम सिंगल क्रोशे के साथ लॉक कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद हम फिर से डबल क्रोशे का बल लेंगे, सेम डिस्टेंस पे जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे। मैक्सिमम 2 चेन का डिस्टेंस है हम ले रहे हैं, जो कि डबल क्रोशे के लिए इनफ रहता है इस तरह से, क्योंकि ये हमारे पास बारीक वाला थ्रेड है। अगर आपके पास मोटा वूल वाला थ्रेड होगा तो इसी तरह से ये डबल क्रोशे का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो हमारे पास बारीक थ्रेड है, इस थ्रेड के लिए डबल क्रोशे का डिस्टेंस हमारे पास 2 चेन का ही रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 चेन ले लेंगे। इस डबल क्रोशे को ऐसे ही रिमेनिंग रहने देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट हम स्टेप पे इसको कंप्लीट करेंगे, तो इस डबल क्रोशे के एज पे हम 5 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 एंड दिस 5। बैक साइड पे चले जाएंगे। बैक साइड पे जाते हुए इस 5 चेन को, ये जो पीछे पे स्टार्टिंग पे हमारे पास 2 चेन का हमने गैप रखा था, वहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और वापस फ्रंट पे आएंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये 5 चेन का गैप बन जाएगा इस पेटल के एज पे। यहाँ पे हमने क्या करना है, इस फ्रंट साइड से इस 5 चेन के क्रॉस में जाते हुए एक बार सिंगल क्रोशे करना है, एक बार हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए हाफ डबल क्रोशे करेंगे 5 चेन के क्रॉस में, और बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हम मैक्सिमम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 and 3 and this 4 डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे का बल लेंगे। 5th टाइम हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, जैसे स्टार्टिंग पे हमने
बनाया था और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे के साथ इसको फिनिश करेंगे। इस तरह से ये हमारा इस पेटल के एज पे पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमारा डबल क्रोशे है, फिर से हम इस डबल क्रोशे के क्रॉस में से हम यही वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इस लूप को हम ऐसे ही लेते हुए और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए 1 टाइम सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7। ये स्पेशल हमारा टर्किश डिज़ाइन होता है। कुछ बहनें रिक्वेस्ट करती हैं कि टर्किश डिज़ाइन भी सिखाया कीजिए, तो ये उनके लिए है स्पेशल। और ये जो हमारा पैटर्न होता है ये उनके डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस तरह से हम इसको भी लॉक कर लेंगे और इसके साथ ही हम एक बार फिर से डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे डबल क्रोशे बना लेंगे। अब की बार हमें क्या करना है, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में भी हमें ये वाला पैटर्न रिपीट करना है। इस तरह से 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7। इसको एट अ टाइम लॉक करेंगे इस तरह से। यहाँ पे फिर से हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे डबल क्रोशे बनाना है। तो अब जब हम ये वाला डबल क्रोशे बनाएंगे तो इस पे हम ये वाला पैटर्न नहीं बनाएंगे, पहले हम इस वाले पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है, हमने एक बार ये वाले पैटर्न के एज पे ये पैटर्न बनाया है, तो नेक्स्ट हमने एक इस तरह का पैटर्न रखना है और उसके बाद जो पैटर्न बनाएंगे उस पे हमने फिर से इसी को रिपीट करना है। यहाँ पे हमने ये फर्स्ट वाला बना लिया जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे बनाया था, उसके बाद हमने डबल क्रोशे का बल लिया है जैसे यहाँ पे हमने डबल क्रोशे का सिर्फ डबल क्रोशे बनाया था, उसके क्रॉस में ये पैटर्न हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पे इसके एज पे क्या करना है, 5 चेन ले लेना है, 1 2 3 4 5। बहुत ही इजी और सिंपल है, आपने इसी तरह से इसको रिपीट करते हुए बनाते जाना है। 5 चेन को हम बैक साइड पे आते हुए ये जो हमारा ये वाला पैटर्न है इसके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। वापस फ्रंट पे आएंगे तो इस तरह का ये पैटर्न है हमारा। एक बार इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे 5 चेन के इस पैटर्न गैप में जैसे हमने फर्स्ट वाले में बनाया था। एक बार सिंगल क्रोशे, एक बार हाफ डबल क्रोशे और फिर 4 टाइम इसमें रिपीट करेंगे डबल क्रोशे, 1 2 3, ये 4 हो गया हमारा। इसको फिर से फिनिश करेंगे इसी तरह से रिपीट करते हुए हाफ डबल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे। जैसे हम ये वाला पैटर्न रिपीट कर चुके तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारे पास डबल क्रोशे है रिमेनिंग वाला जो हमने छोड़ा था उसके क्रॉस में फिर से हमने सेम 7 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7। इसको ऐसे लॉक करेंगे इस तरह से। लॉक करने के बाद हम फिर से एक बार फिर से यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे और उस डबल क्रोशे के क्रॉस में भी हम सेम यही पैटर्न रिपीट करेंगे और फिर जो उस डबल क्रोशे के नेक्स्ट में बनाएंगे उसके बाद हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे। आपने इस तरह से देखना है कि हमने सेंटर में एक ये वाला पैटर्न बनाया है सिंपल और एक पैटर्न हमने बनाया है इस वाले एज के डिज़ाइन के साथ। बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आती है इस डिज़ाइन की। और आपने क्या करना है, आप इसके सेंटर वाले पैटर्न पे बाद में नीडल की हेल्प से पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपने रिपीट करते हुए अपनी डिज़ाइन की लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। और इस तरह के जो डिज़ाइंस होते हैं वो बहुत ही ईजी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन आपने ट्राई करेंगे तो बहुत ही आसानी से बनने लगते हैं और आप आसानी से इस तरह के डिज़ाइन को अपने दुपट्टे की 4 साइड्स पे
इंजॉय कर सकते हैं, यानी कि अपने आउटफिट को खूबसूरत बना सकते हैं। आपने दामन पे बनाइए, बाजू पे बनाइए, कहीं पे भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो मैं इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन पूरी लेंथ में बनने के बाद कितना खूबसूरत नज़र आता है। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है, लेकिन कितना खूबसूरत और एलिगेंट डिज़ाइन है हमारा। और इसी डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड से बना सकते हैं, इसी डिज़ाइन को आप पैराशूट के थ्रेड से बना सकते हैं, वूल के थ्रेड से बना सकते हैं, आप कॉटन थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स के साथ बना सकते हैं। आप हर तरह का डिज़ाइन हर तरह की लेयर के साथ, हर तरह की थ्रेड के साथ इजीली बना सकते हैं। कॉटन थ्रेड से हम इसलिए बनाते हैं, कंफर्टेबल होता है, आपको इरिटेट नहीं करता। किसी किस्म की भी अगर कोई मसला हो तो आप इन डिज़ाइंस को ईजीली शर्ट्स के दामन पे बना सकते हैं और बाजू पे भी बना सकते हैं। वरना आप दुपट्टे पे हर तरह का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, पैराशूट का थ्रेड, सिल्की थ्रेड, कोई भी थ्रेड हो तो आप इजीली हर तरह के थ्रेड से हर तरह की डिज़ाइन को बना सकते हैं। इस तरह से आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। कोई सजेशन होती है तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके दे सकते हैं। और इस तरह से आप अपने न्यू डिज़ाइंस बना के अपने आउटफिट को खूबसूरत बना सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।